पिछले 24 घंटे में बिहार और देश की राजनीति में कई ट्विस्ट आए हैं। एक तरफ जहां आपको बता दें कि विपक्ष को एकजुट करने की जो तेज़ी थी, तैयारियां थी, वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उसके दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने और गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रही है। पिछले 24 घंटे में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिन घटनाओं को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी घटना है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग मार्च करना है। फ्लैग मार्च इसको कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में शासन प्रशासन और तेजस्वी यादव के साथ उनके चार्जशीट के बाद जो जिस तरह से बिहार की सरकार और बिहार के शिक्षा विभाग ने अपनी नीतियों में बदलाव किया, जिससे काफ़ी संख्या में शिक्षक परेशान हैं, शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को घेरने का एक प्लान बनाया, जिस प्लान में वो लगभग बहुत हद तक सफल भी हुई, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस पर विचार करने का बात भी रखा है। लेकिन इन सब के बीच एक उससे भी बड़ी घटना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने किया कि उसने अपने कुनबे को बढ़ाने के लिए अब अपनी तैयारियां और अपना जो अंतिम प्रयास है वो कर दिया है। अब ये संभावनाएं समाप्त होती नजर आ रही है कि नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि जहां एक तरफ 15 दलों के होने का दावा नीतीश कुमार और उनकी टीम कर रही है, तो वहीं बिहार में 7 दलों के महागठबंधन में से जैसे जैसे करके लोग घसक रहे हैं, खिसक रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से ही पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी, तो वहीं बीच में ही नीतीश कुमार को छोड़कर हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी भी एनडीए का हिस्सा बन गए। अब और विधिवत रूप से 2 लोगों को चिट्ठी जारी की गई है। एक तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के मुखिया हैं जीतन राम मांझी, और दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी चिट्ठी जारी की गई है। अभी कई लोगों को चिट्ठी जारी करना बाकी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान जो पिछले 24 महीने से ज़्यादा समय हो गए भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, लेकिन उनका दिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कता था, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जब जब ज़रूरत महसूस हुई है, जब जब भारतीय जनता पार्टी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया है, वो सबसे पहले दौड़े दौड़े आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की हर मदद किया है। एक बार फिर से जैसे उन्हें चिट्ठी मिली, एक बार उनका दिल बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कने लगा। जो 13 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, उसमें घायल सांसद के जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। आपको पता ही होगा कि जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल को काफ़ी लाठियां लगी हैं और वो अस्वस्थ भी हैं और इसके साथ साथ अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने पहुंचे और मिलने के बाद ये बातें अब सामने आ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने भी दावा किया है कि उनकी डिमांड को पूरा कर लिया गया है और चिराग पासवान हाजीपुर के सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, अपने पिता की विरासत को एक बार फिर से संभालने का काम करेंगे। देखिए किस तरह से वो जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल से मिल रहे हैं और मिलने के बाद क्या कुछ हुआ, आप सब कुछ देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।